शुएब शाहीन साहब, आज अलवी साहब से भी कुछ मायूस दिखाई दिए। अलीमा खान साहब फरमा रही हैं कि उनके भाई जो है चेयरमैन पीटीआई, वो थोड़े अफसोस भी कर रहे हैं इस बात पे कि अलवी साहब ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके इलेक्शंस नहीं करवाए। दूसरी तरफ अब उस्मान डार वाली ट्रेजेडी भी अब आपके सामने है। तो क्या मियां साहब की चॉइस गलत रही है इन पीपल, या मतलब कुछ लोग ज्यादा उनके साथ दिल लग गया, कुछ लोग प्रेशर में आ गए, क्या हुआ ये? देखिए, एक बात तो आपको बता दूं कि जो कुछ ड्रामा रचाया जा रहा है ये कोई निज़ाम इंसाफ नहीं है। ये जुल्म, जबर और बर्बरियत ये पुराने ज़माने में आज तक हमने मार्शल के ज़माने में भी नहीं देखी। हम खुद विटनेस हैं। मैंने तहरीक चलाने वालों में शामिल था। हमने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, लेकिन जो कुछ आज हो रहा है इस तरह का उस ज़माने में भी हमने नहीं देखा। हमारे लोग शहीद हुए, हमारे लोग ज़ख्मी हुए, हमारे लोग के ऊपर जुल्म हुआ, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। और जो कुछ कहा जा रहा है उस्मान डार के जरिए ये कहलवाने की कोशिश हो रही है, मुझे बताएं अदालत के अहकामात तो मानेंगे? अदालत ने इसी 9 मई के ऊपर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरूख फरीद बलोच ने, जो कि ऑर्डर फाइनलिटी अख्तियार कर गया है, इस्लामाबाद पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने उसको चैलेंज नहीं किया। उसने कहा जो शख्स डिटेन हो जाए उसका कोई रोल नहीं होता कि आप उसको एक इन्वॉल्व करें। तमाम ऑडियोज वीडियोज पेश की गई वहां। उसने कहा कि ये उनको कनेक्ट नहीं करती, जो बंदा है ही कस्टडी में उसके साथ आप क्या बात करेंगे। और इसी तरह कोई एक वाक़या नहीं है। देखें, आपके अंदर मुल्क में अगर आईन और कानून है तो ये जो तर्ज अमल अडॉप्ट किया जा रहा है, और आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आप उठा लें, क्या कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम, फ्री फेयर इलेक्शन आपके 1/3 और हाफ के करीब मसाइल हल कर देगा। हम किस तरफ जा रहे हैं? एपेक्स कमेटी कहती है अदम इस्तेहकाम जो है, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन हम उसके लिए जो हरकतें हो रही हैं वो क्या इस काबिल हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर सके या इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सकें? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ये माहौल है जो कुछ दिया जा रहा है पीटीआई के साथ? पूरे पाकिस्तान में हर एक को इजाजत है कि वो जलसे करें, हमारे वर्कर्स को ये इजाजत नहीं है कि वो कोई जलसा कर सके। अगर ये सलूक अगर है तो हमें अफसोस से कहना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर सो मोटो नोटिस लें। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आंख और कान बंद हैं? क्या वो नहीं देख रहे कि ये जो कुछ हो रहा है, या ये इलेक्शन का माहौल क्रिएट हो रहा है या किसी के फैसिलिटेशन हो रही है? जहां तक आपने 9 मई और तीन दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन के पास है इस वक्त। आप लोग फॉरेन फंडेड पार्टी हैं, आप लोगों को नाअहल करना चाहिए, खान साहब को नाअहल करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप बात करें जुल्म और बर्बरियत की, तो सर वो जुल्म और बर्बरियत भी देखें जो 24 खुद को हमला आवर पकड़े गए और जो मारे गए, उनमें से कोई 14 जो है वो अफगानिस्तान से हैं। ये देन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस वक्त के कोर कमांडर पेशावर की है जो इनको रीसेटल जिन्होंने किया। अब जो एपेक्स कमेटी के फैसले हैं सर, अब वो अफगान रेफ्यूजीज जो हैं जो 2007 में आए, फिर 2000 जब तालिबान का टेक ओवर या हुकूमत आई उसके बाद इनखला के लिए यहां आए, उसके बाद कई असाइलम के लिए सीख कर रहे हैं, कोई 2017 में आया। तो ये तमाम लोग एक ही सोटी से तो नहीं हाँके जा सकते, इनके लिए डिफरेंट मामला करने पड़ेंगे। क्या इतना ही सादा है मामला कि जो गैर पाकिस्तानी है, जो यहाँ पर 3 नस्लों से मौजूद है, जो सोवियत यूनियन के बाद आए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी? तो ये एपेक्स कमेटी को इतना आपको लगता है निगरान सेटअप का ये है असर रसूख और उसके एम्बिट में आता है? देखें, निगरान साहब तो 12 दिन 15 दिन के लिए मुल्क का तैयारा लेके चले गए। यहाँ गरीब आवाम भूखी मर रही है, वहां आपका डिप्लोमेट अवेलेबल थे, वहां चले जाते, वो स्पीच कराते। इनको दुनिया घूमने का शौक था। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि जो कुछ हो रहा है, रियासती इदारे केयर टेकर वाले जो कुछ कर रहे हैं, क्या रियासती इदारे इन चीजों से नहीं वो समझते हैं इनको? तो मैं कहता हूं उनका मैंडेट सिवाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के उनका कोई काम नहीं है। काकड़ साहब अपने दिल की बात जबान पे ले आए हैं, वो तो बी टीम है मुस्लिम लीग नून की। वो क्या कहते हैं कि जनाब अगर इमरान खान के बगैर, पीटीआई के बगैर इलेक्शन होता है तो भी बड़ा फ्री एंड फेयर होगा और बड़ा लेजिटिमेट होगा। ये जो गैलप सर्वे आया है, हालांकि हमारा उससे इत्तेफाक नहीं है कि 88% जो कहा गया फौज पॉपुलर है, भाई होनी चाहिए, वो तो 100% होनी चाहिए। मुल्क के दिफा की एक इदारा है, उसका किसी सियासी पार्टी के साथ तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्या आपने 1971 से अभी तक सबक नहीं सीखा? क्या ये तर्ज अमल होगा? क्या इसको कोई इंडोर्स करेगा कोई भी शख्स? लेकिन मुझे ये बताएं कि आप अगर इस अंदाज और इस तरीका कार के साथ इलेक्शन में उतरेंगे तो अवाम नहीं देख रही। अवाम आज क्या इनके कंडक्ट को, इन चीजों को मोहब्बत की निगाह से देखेगी, इनको नफरत की निगाह से देखेगी। इसका नुकसान मुल्क को होगा, मुल्क की जड़ें खोखली होंगी। एक शख्स है फेडरेशन की अलामत, एक पार्टी है फेडरेशन की अलामत, वो है
क्या उसकी दुश्मनी में आप 25 करोड़ आवाम को दलदल में फंसा देंगे? ये तर्ज अमल हमें ठीक है, 9th में गलत हुआ, ज़्यादा दफा हम उसकी मजम्मत कर चुके हैं, लेकिन उसको एक बात जो प्रेसिडेंट वाली बात आपने की है, मैं प्रेसिडेंट वाली बात पे कर दूं। जो प्रेसिडेंट जी 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 आप मेरे से वो सवाल का जवाब ले लेना प्रेसिडेंट वाला, या बाद में मैंने कहा सदर अलवी साहब से मायूस, सदर अलवी साहब, हाँ सदर अलवी साहब से मायूस है, तो सदर अलवी साहब के पास क्या इख्तियार था वो इलेक्शंस की डेट दे देते? क्योंकि कहा जाता है उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। नहीं, देखें, आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 पाबंद करता है। ये एक है इख्तियार, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है, ये उनकी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि वो डेट अपॉइंट करें। उन्होंने इसलिए, आपको पता है कि जो लेटर भी लिखा, पहले लिखा था इलेक्शन कमीशन को, आ जाएं जी मेरे साथ मुशावरत करें, लेकिन मुशावरत करने की बजाय उन्होंने क्या किया, उनको तो इनकार कर दिया, आप तुम्हारे पास नहीं आते, कि भाई कायनी सरबराह है, अगर आपको इतराज भी है तो उनके पास जाकर वही बात कर सकते हैं। वो जिस अंदाज से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखा, लेकिन अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना गवारा किया, लेकिन जो उन्होंने डेट दी है वो प्रपोज करके डेट दी है। उनको चाहिए था कि आर्टिकल 48(5) के तहत वो लिखते, नोटिफाई करते, आई हियर बाय अपॉइंटेड डेट ऑन 6 नवंबर। 6 नवंबर की डेट दे दी, जो कमा हक उनके फराइज थे उसमें कोताही बरती है, उस हद तक हमारा गिला है। लेकिन जो पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है, आईन उसका तकाजा करता है। ठीक है, अजमत साहब जरा ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि एक रिएक्शन आया है अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से, अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से भी एक आया है रिएक्शन, UNHCR की तरफ से भी एक रिएक्शन आया, जो एपेक्स कमेटी के फैसले हैं। मूविंग ऑन, इस पर आपको क्या लगता है? आज अमेरिका से भी राब्ता हुआ है आर्मी चीफ का, तो ये तमाम मामलात आपको लगता है कि इतने सादा हैं? अगेन, लोगों के राइट्स और उनके जो 3-3 सदियों से यहाँ हैं, 3-3 नस्लें उनकी यहाँ हैं, उनके साथ ज्यादती ना हो जाए, इस बात के पाबंद होगी हुकूमत निगरान? देखिए, पहले तो मैं एक कमेंट पहले कर दूं शेख शाहीन साहब की बातों के ऊपर। मुझे पता नहीं क्यों मुझे समझ में आती है कि अच्छा खासा रीजनेबल बंदा होता है, वो PTI के करीब से गुजरता है और उसका जो है वो उसको उसके भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट व्यूज हो जाते हैं। आप 1971 की एग्जाम्पल दे रहे हैं शेख शाहीन साहब, और 1971 में क्या हुआ था? मुल्क के 2 टुकड़े हुए थे। अब आप एक नया मतलब पाकिस्तान को एक नई उसमें डालना चाहते हैं कि अगर इमरान खान जो है, जो तमाम तर पाकिस्तान के मसाइल की जड़ है, जो लूट के भी खा गया, जिसने मुल्क के अंदर बगावत की भी कोशिश की, अगर वो इलेक्शन में नहीं होगा तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता।